वेलकम टू ज्योति शर्मा फिजिक्स। यहाँ पर रटोगे नहीं, समझोगे। हियर वी फील फिजिक्स द सिंपलेस्ट वे। बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर वेव्स चैप्टर 14 लास्ट चैप्टर है, इसका लास्ट एग्जाम्पल करेंगे 14.6। इससे पहले के क्वेश्चंस की वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो क्वेश्चंस काफी पहले ही अपलोड हो गए थे, लेकिन ये एक एग्जाम्पल रह गया था जो बीट्स पर बेस्ड है, तो आज हम इसको भी कवर कर लेते हैं। बीट्स थोड़ा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक होता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर कि बीट से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। टू सितार स्ट्रिंग ए एंड बी प्लेइंग द नोट धा आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून and produce beats of frequency 5 hertz. The tension of the string B is slightly increased and the beat frequency is found to decrease to 3 hertz. What is the original frequency of B if the frequency of A is 427 hertz? बच्चों, पहले तो हमें ये क्वेश्चन ही समझ में आना चाहिए कि ये बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आउट ऑफ ट्यून से क्या मतलब है। तो पहले यही समझ लेते हैं। सितार एक ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, तो हम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिटार की हेल्प से, जो काफी सिमिलर ही होता है सितार के, उससे समझेंगे कि क्या होता है आउट ऑफ ट्यून और क्या होता है इन ट्यून। बच्चों, यहाँ पे की गिटार देख रहे होंगे, इसकी हर एक स्ट्रिंग एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। जब स्ट्रिंग सही फ्रीक्वेंसी पर होती है तो हम कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट इन ट्यून है। अब ये ट्यूनिंग पैक को थोड़ा सा अगर हम रोटेट कर दें तो स्ट्रिंग की टाइटनेस चेंज हो जाती है, मतलब उसका टेंशन चेंज हो जाता है। टेंशन चेंज करने से फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है। टेंशन बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। अब इस कंडीशन में क्या है, जब हमने इसका टेंशन चेंज कर दिया तो स्ट्रिंग अब आउट ऑफ ट्यून हो गई, मतलब जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए थी अब वो नहीं रही। ऐसे में अगर अब हम दो स्ट्रिंग को एक साथ प्लग करें तो उनकी फ्रीक्वेंसीज पास पास हों लेकिन एग्जैक्टली सेम ना हो, तो हमें साउंड कभी तेज कभी धीमी सुनाई देती है। फिजिक्स में इसे बीट्स कहते हैं। इसका मीनिंग है कि फ्रीक्वेंसीज में थोड़ा सा डिफरेंस है और यही डिफरेंस प्रोड्यूस करता है बीट्स। और ये बीट्स जो हम जनरल लैंग्वेज में बीट्स यूज करते हैं ना वर्ड, उससे अलग है। बच्चों, बीट से रिलेटेड जो बेसिक्स हैं बिल्कुल वो आपके क्लियर हो गए होंगे, तो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इनिशियल बीट फ्रीक्वेंसी वो है 5 हर्ट्ज। तो बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू वन माइनस न्यू टू। अब यहाँ पे हमने मॉड्यूलस क्यों लगाया है ये न्यू ए माइनस न्यू बी में, क्योंकि हमें नहीं पता कि इनमें से ए की फ्रीक्वेंसी बड़ी है या फिर बी की फ्रीक्वेंसी, कौन से स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है हमें नहीं पता है। और बीट फ्रीक्वेंसी हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे मॉड्यूलस लगा दिया। हमें पहले ये पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी में से किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। उसके लिए हमें यहाँ इंफॉर्मेशन दी गई है कि स्ट्रिंग बी का टेंशन बढ़ाया गया, तो जो ये 5 आ रहा था डिफरेंस, ये रह गया 3 हर्ट्ज। तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि इन दोनों में से ए और बी में से किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। कैसे पता चलेगा कि ये जो डिफरेंस है वो कम हो गया, इसका मतलब जो वैल्यू छोटी थी वो इंक्रीज हो गई है। और यहाँ पर किसके साथ किया गया है, ये टेंशन किसका बढ़ाया गया है, बी का। तो इसका मतलब स्ट्रिंग बी की फ्रीक्वेंसी कम थी। तो जब स्ट्रिंग बी की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया गया, टेंशन बढ़ाने से जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती है ना, तो स्ट्रिंग बी का टेंशन बढ़ाया गया तो उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई, इसलिए बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि दो नंबर्स हैं, जैसे एक 250 है एक 245 है, एक को ए लिख ले रहे हम एक को बी, इनका डिफरेंस कितना है 5। अब अगर हम बी की वैल्यू इंक्रीज कर दें, बी को इंक्रीज कर दिया, ए को वही रहने दिया 250, इसको मान लो हमने 247 कर दिया, तो अब यहाँ क्या आ गया, 3 आ गया। अब की बार हम ए को इंक्रीज कर रहे हैं, मान लो इसको कर दिया हमने 252 और यहाँ पे ये 245 ही रहने दिया, तो अब डिफरेंस कितना आ गया 7। तो जो बड़ा है ऑलरेडी उसकी वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो ये डिफरेंस बढ़ जाएगा, और जो छोटा है जब उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये डिफरेंस कम हो जाएगा। इससे हमें ये क्लियर हो गया कि जो स्ट्रिंग बी है इसकी फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग ए के कंपैरिजन में कम है, मतलब न्यू ए इज ग्रेटर देन न्यू बी। तो अब जब ये क्लियर हो गया तो अब हम मॉड्यूलस हटा देंगे, न्यू ए माइनस न्यू बी इज इक्वल टू 5। अब यहाँ न्यू ए की वैल्यू हमें दी हुई है 427, तो 427 माइनस न्यू बी इज इक्वल टू 5, यहां से हम न्यू बी निकाल रहे हैं,
तो न्यू बी की वैल्यू आ जाती है 422 हर्ट्ज, स्ट्रिंग बी की फ्रीक्वेंसी। कहने को इसका सॉल्यूशन इतना छोटा सा है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जरूर हमें पता होने चाहिए, वो इतने सिंपल इसके नहीं है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Please like, share and subscribe. Thank you. Thanks for watching. All the very best.